दोस्तों नमस्कार। ओकारमल खिचड़, वही रिटायर्ड फौजी और इंग्लिश लेक्चरर। काफ़ी हम एक दूसरे को जानने लग गए हैं। आज के ये वीडियो है, इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लेके आए हैं आपको बताने के लिए, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में और आपके इंग्लिश लिखने में या आपको प्रोनाउंसिएशन करने में कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको आज इंग्लिश के जो 26 से 26 अल्फ़ाबेट हैं, वो तो हम रात दिन बच्चों को लिखाते हैं, लेकिन इनसे हट करके और इनके सहित भी मैं आपको इंग्लिश के अंदर स्पोकन के अंदर हम काम लेते हैं या लिखने में जब काम लेते हैं, तो हम उनकी कितने वोवल्स में बांटेंगे या बांटे हुए हैं, या कितने इसके अंदर कॉन्सोनेंट हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। देखो, वो तो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट हैं, वो तो हमारा एक बेस है, और उनके जो आवाज़ हैं वो अलग अलग कई प्रकार की आवाज़ निकलती हैं। तो इसलिए इंग्लिश के अंदर एक मतलब विशेषज्ञों ने पूरी रिसर्च करके और इसका निराकरण किया है कि इंग्लिश के अंदर या अन्य कोई भाषा, इंग्लिश की या इंग्लैंड की या जर्मन की, फ्रेंच की या जर्मन, इनकी जो भाषाएं हैं इंग्लिश के अंदर, उनके क्या क्या साउंड हैं। तो ओवरऑल एक नतीजा निकाला गया कि जो इंग्लिश है उसके अंदर जो वोवल्स हैं वो टोटल 20 वोवल्स हैं, जिसको हिंदी में हमें जैसे आपके इंग्लिश के अंदर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, हिंदी में जैसे स्वर है, व्यंजन है, ए आई तो स्वर हो गए, व्यंजन है वो कैसे लेके क्षेत्र तक ये होता है। इंग्लिश के अंदर ये वोवल्स हैं, भाषा के साउंड के आधार पर, फोनेटिक साउंड्स के आधार पर 20 वोवल्स स्वर हैं। कितने? 20। याद रखना, 20 vowels are there in English according to phonetic sounds, और तभी आपको इंग्लिश सही उच्चारण करना आएगा। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए आप कि 20 जो वोवल्स हैं, आज केवल वोवल्स की बात करेंगे क्योंकि लंबा हो जाता है, ये समझ में भी आता, बहुत कम लोगों को आता है, इसलिए हम सिर्फ आज मतलब 4 वोवल्स ही बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर, और अगले जो वीडियो आएंगे उसमें 4 और बताऊंगा, फिर 4 और बताऊंगा, ऐसे करके आपको मैं 20 वोवल्स बताऊंगा 3-4 वीडियो में, ताकि आपके ये बात क्लियर समझ में आ जाए। तो 20 वोवल्स हैं, उनके अंदर 12 तो ही मोनोथॉन्ग्स और 8 हैं डिफ्थोंग्स। अब आप पूछोगे गुरुजी के मोनोथॉन्ग्स क्या होते हैं, ये डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? 8 तो डिफ्थोंग्स हैं और 12 मोनोथॉन्ग्स हैं। 20 आवाज निकलती हैं स्वर की, तब अंग्रेजी का पूरा ब्रह्मांड है वो कवर होता है साउंड के अंदर। वो जो 5 हम बताते हैं बच्चों को, ए ई आई ओ यू, वो तो अपना एक सिर्फ बेस है, बाकी एक्चुअली इंग्लिश अगर बच्चे को सिखानी है या हमें सीखनी है, तो वोवल्स हमें याद रखना पड़ेगा कि 20 वोवल्स हैं, जिसमें 12 मोनोथॉन्ग्स हैं और 8 डिफ्थोंग्स हैं। मोनोथॉन्ग्स का मतलब ये होता है कि वो प्योर वोवल्स होते हैं,
12 प्योर वोवल्स होते हैं, उनके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है दूसरे अल्फ़ाबेट की। पढ़ करके बताऊंगा आपको। 12 मोनोथॉन्ग्स हैं, उनके अंदर सिर्फ खुद का ही कमांड है, खुद का ही उच्चारण है, उसमें दूसरे का साथ में मिलावट नहीं है, मिला जुला हुआ मामला नहीं है, यानी सांझे का काम नहीं है, सिर्फ अगला खुद इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, डिपेंडेंट नहीं है दूसरे के ऊपर। जो अल्फाबेट वोवल से इंडिपेंडेंट है उसको हम मोनोथॉन्ग्स बोलते हैं, और वो 12 होते हैं। और जो मिक्स होते हैं, इन्हीं 12 में से मिक्स हो जाते हैं, 2 मिल जाते हैं, उनको हम डिफ्थोंग बोलते हैं। उनकी आवाज़ मिली जुली आवाज़ निकलती है, इनकी अकेलों की आवाज़ निकलती है। ये अपनी इंग्लिश के बादशाह खुद ही हैं, आवाज़ के, स्वर के, वोवल्स के। ये 12 जो वोवल्स हैं, ये खुद अपने आप में राजा माने जाते हैं। ये दूसरे को साथ मिला करके अपनी आवाज़ को नहीं निकालते। ये तब निकालते हैं अपने साथ मिला करके जब डिफ्थोंग बनाना चाहते हैं, तो दूसरे को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, आगे या पीछे, तब ये डिफ्थोंग बोला जाता है। और ये 2 मिलकर के आवाज़ देते हैं, 2 वोवल्स मिल जाते हैं तो वो आवाज़ निकलती है, उसको हम डिफ्थोंग बोलते हैं। वो 8 है। और इंडिपेंडेंट अकेला अगर वोवल्स अपनी आवाज़ देता है उसको मोनोथॉन्ग्स बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मोनोथॉन्ग्स 12 हैं, वोवल्स हैं, वो प्योर वोवल्स हैं। और जो 8 डिप्थोंग्स हैं वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर मान लो आप। इम्प्योर का मतलब खराब होता है, लेकिन इसका मतलब मिक्स्ड है ये। तो 12 वोवल्स हो गए और 24 के अंदर कॉन्सोनेंट है। अब एक दिन में तो ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि थोड़े से हार्ड पढ़ते हैं। ABCD Z तक तो लिख देते हैं, लेकिन ये थोड़े हार्ड बोलते हैं, इसके सिंबल भी थोड़े हार्ड होते हैं। एक बात समझ में आने से आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आप कि हिंदी के अंदर हम जो हिंदी भाषा वाले हैं, अपने हिंदुस्तान के रहने वाले भाई लोग विशेषज्ञ, उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला कि सिखाने के लिए फिर हम कोई रास्ता निकालें जो आराम से उसका आवाज़ को पहचान करके, क्योंकि हिंदी भी एक बहुत बड़ी भाषा है, ये कुछ भी मतलब हम इसके सहारे से कर सकते हैं, कर रहे हैं देश के अंदर। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा है। इसके अंदर देखिए आप कि 4 वोवल्स पहले बता रहा हूं मैं आपको, और वो वोवल्स हैं वैसे ए, आ, ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। अब इंग्लिश के अंदर ये जो आपका अंग अ है, ये यूज नहीं करते हैं। ये 10 जो वोवल स्वर हैं, ये आगे काम आते हैं इस 20 के अंदर। यही 10 हैं, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे या तो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 12 बनते हैं तब आप 12 मोनोथोंग बनते हैं तो खुद आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन इन 12 के अंदर अंग अ है, ये तो है नहीं, और इनकी जगह 2 अक्षर और जोड़ दिए गए हैं, ए आधा और ओ आधा, तब 12 हो गए। अब देखिए आप कि ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है ना, ओके। और 12 ही अंग्रेजी के अंदर है, इसलिए आसान हो गया कि स्वर हैं वो 12 ही हैं इंग्लिश के अंदर। लेकिन इंग्लिश में हम उसको 5 बोल रहे हैं, वो अलग बात है। बच्चों को सिखाने के लिए एक मेथड ले रखा है, कोई सरल तरीका अपना लिया अपना। लेकिन यहाँ वोवल्स इंग्लिश में भी 12 हैं और हिंदी में भी
12 दिखा रखे हैं। इसमें से 2 अंग अ है उसको हटा दिया, तो इसके अंदर 12 जो इंग्लिश के अंदर मोनोफोन्ग्स हैं उसमें ए आधा मिला दिया और ओ आधा मिला दिया। ए आधा, अब सुनिए मैं बता रहा हूं आपको कि इंग्लिश के अंदर 12 कौन कौन से मोनोथोंग्स हैं। मोनोथोंग्स वोवल्स कौन कौन से हैं? देखिए, ए आधा बहुत आसान आएगा आपके, इनका फिर सिंबल बताना आपको। ये मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको और आप कैच कर लेना और चर्चा भी करेंगे। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे आपने भरपेट मिठाई खा ली और आज के बाद में आपको मिठाई मिठाई मिलेगी। इतना मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में, तो इनमें बहुत मज़ा आता है। आप खुद इनको देखिए, वीडियो देख सुनिए आप। अब देखो, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज होता रहता है, कुछ कर नहीं पाते वो, मतलब वो अपना जो बच्चे को देना चाहते हैं, what they want to give the students in the class, they are not capable to provide them. That's why there is a great confusion in English, in writing as well as in speaking. देखिए, 12 हिंदी में है, अंग है को काट दिया हमने, 10 बज गए। इंग्लिश में 12 हैं, तो 12 ये हैं। इसके अंदर है, कहीं गलती हो तो माफ़ कर देना भाई। देखो, आप विशेषज्ञ मेरे से ज़्यादा हो, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ और इस अनुभव के आधार पर मुझे तो सही लग रहा है। और भी हिंदी के अंदर स्वर होते होंगे, मुझे इस बात के हिंदी में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब जैसे 12 इंग्लिश में कैसे हो गए? ए आधा, ए आ से शुरू करते हैं हम। ए आधा 1, ए पूरा 2 और आ 3, ई छोटी 4, ई बड़ी 5, ऊ छोटा 6, ऊ बड़ा 7, ओ आधा 8, ओ पूरा 9, औ 2 मात्रा ऊपर 10, और उससे पहले ए है 11 और ऐ 12। एक्चुअली इसका उच्चारण तो मैंने इसके इंग्लिश के वोवल्स के आधार पर लिखा है। जैसे मैंने इंग्लिश के वोवल्स लिखे तब इसके आधार पर लिख दिया। बाकी तो ऐसे पता है मेरे को कि ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ऐ। मैं इंग्लिश के आधार पर ये आपको बताऊं। आप ऐसे भी ले सकते हो, ए आधा 1, ये आपके 12 गिना देता हूं मैं आपको। ए आधा, ए पूरा 2, उसके बाद आ 3, ई छोटी 4, ई बड़ी 5, ऊ 6 छोटा ऊ, बड़ा ऊ 7, उसके बाद में ए 8, ऐ 9, ओ आधा 10 और ओ पूरा 11 और औ 12। ये पूरे आपके इंग्लिश के अंदर भी वोवल से 12 है, स्वर है। वोवल से स्वर एक ही बात है। अब रही बात है इनके अंदर है कोई ऐसा वोवल्स है क्या? ऐसा कोई इसके अंदर वोवल्स, इस अल्फा जो मोनोथोंग्स हैं जिनके 12 हैं, इनके अंदर कोई ऐसा वोवल्स अंग्रेजी की ABCD के अंदर ऐसा कोई है जो इसके अंदर है? ये बात करते हैं हम। इसके अंदर सिर्फ 2 हैं और वही 2 हैं, वो अपने सही इंग्लिश अल्फाबेट के रूप में नहीं है। इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अंग्रेजी का एक भी वोवल्स है, वो अंग्रेजी के ए से लेके जेड तक वोवल्स हैं, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट वोवल्स इसमें एक भी नहीं है। ये कोई तो उल्टा लिखा हुआ है, कोई कैसे लिखा हुआ है।
तो आप फिर ABCD के अंदर हम इसलिए फंसे हुए हैं कि वो अगर नहीं सीख पाते हम, तो हम इन वोवल्स की पहचान नहीं कर पाते। देखो, मैं ए आधा बताता हूँ आपको। पहले ए आधा लोगे तो कैपिटल आई लिख करके आगे 2 बिंदी लगी हुई है, तो ABCD में है नहीं कहीं। एक आई कैपिटल आई है जिसका ई छोटा है उच्चारण, ये एक ही है सिर्फ। उसके बाद में ऊ है छोटा, ये भी इसके अंदर यू नहीं है। इसकी भी शेप है जैसे अपने घरों में गमले होते हैं पीतल के, उस तरह से वो नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर जा करके थोड़े सकड़े हो जाते हैं ऐसे, और फिर ऐसे लगा देते हैं। दिखा दूंगा मैं आपको। फिर जो ऊ बड़ा है उसका भी शेप यू नहीं है, यू जैसा शेप है लेकिन आगे 2 स्वर लगा रखा है, वो लगा रखे हैं, डैश लगा रखे हैं 2। उसके बाद में जो ए शब्द है, ए, वो ई लिख रखा है, लेकिन उसके अंदर ई हम तो लिख देते हैं ऐसे, और लेकिन इसमें एकदम सीधा ले जाकर के कट मार के ऐसा आता है, इसलिए इसमें ए है। वो भी ई को हम ए बोलते हैं, ए, इसके अंदर ई का उच्चारण होता है। ये 2 ही मतलब स्वर हैं, यानी अल्फाबेट हैं जिसको स्वर बोलते हैं, बाकी इसके अंदर कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे ई, अगर आप जैसे आप ए लिखोगे तो ई उल्टा लिखा जाएगा, पूरा है। और अगर ओ आधा लिखोगे तो ऊ लिख करके दोनों जैसे हम लगाते हैं आई के लगा के वैसे लगा हुआ है, ये भी नहीं है। अगर ओ लिखते हैं तो सी को उल्टा लिख करके 2 डैश लगा रखे हैं, वो भी नहीं है। अगर ए लिखते हैं तो ए के अंदर हम अंग्रेजी की दूसरी ABCD लिखते हैं, जो प्रिंटिंग ए आता है वो लिखा हुआ है। बच्चे जैसे लिखते हैं आजकल मास्टर लिख देते हैं, वैसे नहीं है। जो प्रिंटिंग ए है वो है ए, और उसके साथ आगे ई मिला रखी है। तो ये, लेकिन इसका काम अकेले का है। फिर ए आधा है, वो ऐसे बना रखा है, बीच में ऐसा नहीं है ए की तरह, तो ये भी नहीं है। इसके बाद में आ पूरा है, तो जैसे हम ए लिखते हैं, या हम लोग जो लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, हम लिखते हैं, उसके आगे 2 बिंदी लगा देते हैं, 3 डैश लगा देते हैं, तो आ हो जाता है वो। तो ये मतलब दूसरी ABCD का भी ए नहीं रहा, क्योंकि उसके साथ में 2 डैश लगी हुई हैं। फिर औ को हम क्या करते हैं, डी को उल्टा लिख देते हैं। तो इसके अंदर जो हैं उसके अंदर 2 छोड़ करके कोई अंग्रेजी की ABCD का या अल्फा स्वर है या जो वोवल्स है वो इनमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो 12 हो गए। और इनकी आवाज़ क्या निकलेगी, ये सबसे तरी मेथड है कि लिखना तो सीखना ही सीखना है, लेकिन इसकी आवाज़ निकलेगी ए आधा, ए पूरा, और आ, और ऊ छोटा, ऊ बड़ा, यानी ए आधा, ए पूरा, आ, उसके बाद में ई छोटी, ई बड़ी, ए आ ई, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, ए एक मात्रा ऊपर, ओ आधा, ओ पूरा, और औ 2 मात्राएं। ये इसके 12 हैं। अब इसके अंदर अंग ए वाला नहीं है, इसके अंदर 2 ए आधा और ओ आधा मिला दिया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन अब डिफ्थोंग बोलते हैं, बताते हैं आपको। डिफ्थोंग 8 हैं। इनके अंदर जो ऊपर आपको बताए गए हैं मोनोथोंग्स, उनको मिलाकर के 2 स्वर हैं, वोवल्स हैं, उनको मिलाकर के बनाया गया है
उसको डिफ्थोंग बोलते हैं, उनको मिले जुले बोलते हैं डिफ्थोंग। जैसे ई प्लस ई छोटी, ई एसिड आई वाला आ गया, और ए को हम ऐसे लिखते हैं फोनेटिक अल्फाबेट्स में, ऐसे उल्टा करके लिखते हैं ई को, तो ई प्लस ए को, तो ई प्लस ए। फिर इसके बाद में ई को ऐसे उल्टा लिखते हैं तो ए होता है, और उसके बाद में ये लिख देते हैं ई छोटी, तो ए प्लस ई, दो हो गए। उसके बाद तीसरी बात है ऊ लिखते हैं हम, ऊ ऊपर भी वैसे ही है, और ई ए पूरा लिख देते हैं, तो ऊ प्लस ए। उसके बाद में ओ प्लस ई आई कैपिटल में आई लिखते हैं वो, और ओ है वो सी उल्टा लिखते हैं। उसके बाद में ई प्लस ऊ, यानी आप देख भी सकते हो, लेकिन आपको सरल कर रहा हूँ ये चीज़ें, बोर्ड में होता तो और सरल हो जाता, लेकिन कभी प्रयास करेंगे इसके लिए भी। तो मैंने आपको बताया कि पहला डिफ्थोंग है वो ई प्लस ए, आवाज़ ईयर की देगा, ईयर। दूसरा ई आई ए प्लस ई, ये एयर की आवाज़ देगा, ए की आवाज़ नहीं देगा, एयर मिक्स हो गया। ऊ प्लस ए, ऊ ऊ, ये दोनों आवाज़ देगा, ऊ भी देगा, ऊ ए की भी निकल रही है, इसलिए डिफ्थोंग बोलते हैं। फिर ओ प्लस ई, ओई ओई, जैसे बो लिखते हैं ना, बी ओ वाई, ये वो है बोय, बॉय नहीं है, बॉय नहीं है वो, बॉय, ये है उसका उच्चारण। उसके बाद में ई प्लस ऊ, तो ई आ जाता है, ई। उसके बाद में ए प्लस ई, ए मात्रा ऊपर है, तो ए, ये शब्द आते हैं तो पता चलेगा। फिर तो आ प्लस ई, माई मिक्स है ये, ए प्लस आई, तो इसका मतलब होगा आ प्लस ई, माई, माई। उसके बाद में आ ऊ, हा ऊ, एच तो है ही, हो तो एच की आवाज़ है, कॉन्सोनेंट है, आ हा ऊ, हा ए आ गया, हा ऊ, का ऊ, COOW, का मतलब ये आवाज़ दे रहे आ की, और ऊ क्या आवाज़ दे रहा है, काऊ, हाऊ। ये दोस्तों 8 डिफ्थोंग है, और वो 12 क्या थे, मोनोथोंग्स और डिफ्थोंग्स, टोटल 20 है। अब इनकी हम आगे जब चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। पहले आज आप ये 20 जो हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ लेना, और भी कहीं रेफरेंस मिलता आपको तो देख लेना। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोगों के ये कल फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, हम जैसे एक आपको 8 डिफ्थोंग हैं लिखा है मैंने, 8 जो डिफ्थोंग हैं उनकी एक बार आवाज़, मिक्स आवाज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने पहला आई लिखा है, ई प्लस ई लिखा है, ईयर, तो ये यहाँ हो गया, क्यों, ई छोटी है तो HERE, हीयर, हीयर, HERE, क्लियर हो गया। अब HERE, हेयर होना चाहिए ना, नहीं, HERE, ई प्लस ए, हीयर, ई प्लस ए, हीयर, कम हीयर। उसके बाद में दूसरा ई और आई, ई और आई, ए मतलब ए और आई को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, डे। इसको मतलब ऐसे हम बोलते हैं डे। कई बार आप देखोगे तो यूट्यूब पर, गूगल्स पर और किताबों में कई तरीके से मिलेगा आपको। लेकिन ई आई
इसको डे, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, ए और ई, डे, बॉय जैसे वैसे डे। इसी तरह से मैंने आपको ऊ बताया, ऊ साथ मिल करके और उसके बाद में आपका ए मिल गया पूरा, तो टू, टूर, टूर, आई एम गोइंग टूर, TOUR, तो इसमें यू और ई मिला हुआ है, टूर। उसके बाद में जैसे अगला आपका चौथा नंबर है ओ और ई, ये मैंने बता दिया, बॉय, बॉय, ये इसकी आवाज आएगी। इसके बाद में जैसे ई और यू का आवाज आई है, तो इसमें ई प्लस ऊ, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, ई प्लस ऊ, यू, ये नहीं आवाज दे रहा है, ये दे रहा है गोई, GO, GO, गो, आई एम गोइंग, गो टू स्कूल। अलग अलग उच्चारण, अपना तो गो बोल देते हैं। इसी तरह से ए और ई दोनों मिलकर के ए की आवाज देंगे, ए, वियर, वियर, ए प्लस ई, ए ई, वी ए, वियर, 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 वियर। अब बार बार बोलोगे तो आवाज आ जाएगी, ए ई, वियर, वियर, वियर। इसी तरह से आपको माई वाला मैंने बताया था, आ प्लस ई, तो एम वाई, माई, मा ई, माई, छोटी है माई, शॉर्ट बोला जाएगा माई। इसके बाद में ए यू में बता दिया आपको, काउ, हाउ, ए आ प्लस ऊ, आ, का, काउ। ये आपको 8 जो डिफ्थोंग है उनके बारे में बतावा, हियर, डे, टूर, बॉय, गो, वियर, माई एंड हाउ, ये। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब एक आपको छोटा सा आके, कल हम कॉन्सोनेंट बात करेंगे। जाते जाते मैं आपको ये एक पेज के ऊपर इसको कैमरे को सेट करके दिखा दूंगा, आप उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब एक बात, हम अब कहाँ तक मैं सही हूँ ये तो ये वीडियो लोग देख करके बताएंगे तब पता चलेगा, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, लोग कहते हैं कि इंग्लिश के अंदर CUT कट और PUT पुट क्यों होता है। बात तो उनकी सही है बिल्कुल। इस वीडियो को आप उन विद्वान आदमियों तक पहुंचाइए ताकि वो इस चीज़ को साबित कर दें, प्रमाणित कर दें, ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैंने जो कहा वो सही है। और ये बहुत बड़ा बिंदु है लोगों के सामने, और को मुझे पता नहीं है, लेकिन अध्यापकों के सामने या कोई बच्चों के सामने ये बात आती है तो वो अंग्रेजी का अध्यापक वो बात कह नहीं पाता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि करें क्या यार। मैं कहाँ तक सही हूँ ये तो आप देख के, विद्वान आदमी देख के बताएंगे, लेकिन मैं जहाँ तक कॉन्फिडेंस है मुझे, वहाँ तक मैं सही बता रहा हूँ। देखो, कट और पुट, इन दोनों के ने फोनेटिक अल्फाबेट्स के आधार पर मैं आपको पहले बता रहा हूं, और फिर इसकी उत्पत्ति के आधार पर बता रहा हूं। जैसे पहले हम दो चीज समझें कि इनके अंदर एक तो शॉर्ट साउंड होती है, एक होती है लॉन्ग साउंड। फोनेटिक साउंड्स के बारे में बता रहा हूं। पुट होती है, उसकी शॉर्ट साउंड है, पुट, पुट, ये शॉर्ट साउंड है। और कट है, उसकी लॉन्ग साउंड है, काट, 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 लंबी लॉन्ग साउंड है। और वो क्या है, पट, पट, पट। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि पुट के अंदर शॉर्ट साउंड है
और कट के अंदर लॉन्ग साउंड है। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो पुट शब्द है इसके कई जगह अलग अलग अल्फा फोनेटिक अल्फाबेट्स लिख रखे हैं। एक तो ऊ लगा रखा है, ऊ छोटा, फोनेटिक अल्फाबेट्स के आधार पर क्या लिखा है, ओब्लिक पी, और उसके बाद में जो ऊ होता है उसको मैंने गमले की तरह बताया वैसे, और टी, ये पुट बोला जाता है। ऊ है छोटा, पुट, इसके आधार पर तो पुट ही होता है, पुट पुट, पुट नहीं है, काट इसकी तरह नहीं है, पुट है। और एक लोग ये लिखते हैं कि पी और दो ओ लगा करके, डबल ओ लगा करके, और उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, तो कहते हैं ये इसकी आवाज होगी पॉट पॉट। और आप अगर YouTube गूगल पर देखोगे तो ऐसी आवाज आती है, पॉट पॉट। तो ओ की आवाज दे रहा है, पहले पै तो कॉन्सोनेंट है, वो दे रहा है ओ की आवाज दे रहा है, और ओ पूरे की दे रहा है। पूरे के लिए पूरी अगर लाइन ओ डबल के ओ के पूरी अगर लाइन दे रखी है तो ओ पूरा है, और चंद्र बिंदी लगा रखी है तो आधा ओ है वो। लेकिन यहां कॉन्सोनेंट में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं इसको अपनी तरफ से खारिज करता हूं। होगा सही, YouTube होगा, गूगल होगा, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। ये अपना नया एक, जहां 5 वोवल्स का मेथड अपना लिया वैसे ही उन्होंने मेथड अपना लिया होगा, और दूसरी कंट्री के जैसे बोलते हैं उसके आधार पर साउंड लिख दिया होगा। लेकिन ये वोवल्स हैं, कौन वोवल्स जो 20 वोवल्स, इसमें ऐसा कोई वोवल्स नहीं है जिसमें डबल ओ लगा करके ऐसा लगा रखा है, कहीं नहीं है। इसलिए मैं इसको स्वीकार करता नहीं हूं। ये यू को स्वीकार करता हूं, यू ऊ छोटा है उसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि इसके अंदर वोवल्स के अंदर इंडिपेंडेंट ऊ छोटा है, उसका सिंबल भी है, इसलिए पुट वो बोलेगा शॉर्ट साउंड होगी, पुट पुट पुट। ओके, उसके बाद में हम ये जानना चाहते हैं कि ये कट और पुट क्यों होता है। अब कट की बात करते हैं, क्या का मतलब सी का तो क्या आता ही है, आपको बताया, यू आता है, सी के बाद में तो क्या आएगा, ये तो सही है, क्लियर है। और ए कट, तो इसमें ए तो है नहीं, यू उसमें भी यू है, पुट में, इस पुट में, इसमें भी कट में भी यू है, तो या तो वो पट होना चाहिए, अरे ये कट है, ये तो कट है, ये पट होना चाहिए, या फिर उसको ये वो पुट है तो ये कुट होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? देखो दोस्तों कि एक अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजों के पास एक अंग्रेजी शब्द, हर शब्दों की हर भाषा में उत्पत्ति नई नई होती रहती है या पुरानी उत्पत्ति होती है। तो अंग्रेजी भाषा में एक पुटियन शब्द है, PUTIAN। अब ये पुटियन शब्द है वो इंग्लिश शब्द है। अब ये पुटियन शब्द एक तो कोई जैसे देहाती गांव में हम बोलते हैं अपनी भाषा, उसके आधार पर कोई पुटियन शब्द पैदा हुआ। जैसे मोबाइल शब्द है MOBILE, इसका मोबाइल शब्द है वो ये इसका एब्रीवेट है मोबाइल, और वैसे मोबाइल है वो अंग्रेजी का वर्ड भी है चलता फिरता, और ये मेन वर्ब भी है। जैसे ओके को टोस्टेड जैसे मैंने इंग्लिश बताई, वैसे ही ये अंग्रेजी शब्द का पुटियन शब्द है, PUTIAN, पुटियन, पू छोटा, टी छोटी, ये और न, ये अंग्रेजी का पुटियन शब्द है। और ये पुटियन शब्द से ही आगे IN तो हट गया, और इसका मतलब ये हो सकता है कि पुटियन शब्द है उसको कोई चीज रखने का कोई अर्थ निकलता होगा, और इसका मतलब पुट रख दिया, इसका पुट, IAN तो उठा दिया, नहीं तो पुटियन हो जाता,
पुट्टी हो जाता, आई रखता था तो, लेकिन आई एन हटा दिया और PUT पुट लगा दिया, PUT पुट, और इसको हमने पुट बोलना शुरू कर दिया। और CUT कट है, तो यू की जो साउंड है आपकी, यू की साउंड है वो इसके अंदर है, ऊ की साउंड ने तो इसके अंदर है, छोटी है न बड़ी है, लेकिन ये क्या आवाज क्या दे रहा है, ये ऊ की आवाज दे रहा है, ओ की आवाज दे रहा है इसके अंदर है। लेकिन इस शब्द की भी कोई उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है? इसके अंदर जो यू दे रखा है, CUT कट है, तो यहां यू है वो ऊ शब्द बोल रहा है, छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ है, इनका संबल अलग है, अलग अलग है। तो इसमें तो ऊ की आवाज में, छोटी आवाज में कुट नहीं है, इसमें भी कूट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कट बोल रहा है, इसका फोनेटिक अल्फाबेट इसके अंदर तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। तो ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ कैसे हुआ? ये कोई किसी भाषा का, जैसे हम बोलते हैं कैंची, 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 कैंची नहीं कैंची, इसी तरह से कट, ये किसी भाषा की उत्पत्ति कैंची शब्द की तरह उत्पत्ति हुई है, और उसी शब्द को हम कट लिखते हैं। अब इसके अंदर फोनेटिक अल्फाबेट्स में लिखेंगे कट है जैसे, तो उसके अंदर लॉन्ग साउंड है, कट, कट नहीं बोलेंगे, कैच, कट, वो पुट है, वो पुटिन शब्द से पैदा होकर के पुट हुआ है। ये कैट, 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 कट, वो कैट है बिल्ली वाला, ये कट है। तो ये पुट शब्द वाला तो क्लियर हो गया कि पुटिन भाषा अंग्रेजी शब्द था पुटिन, उससे IAN हटा करके पुट कर दिया, पुट माने रखना। ये लगभग 99% आपको सही मिलेगा। और कट शब्द है वो किसी अंग्रेजी, ये जैसे अंग्रेजी कई, इसके अंदर कई भाषा मिली रहती है, फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, से मिली रहती है, तो ये कट है ये। लेकिन ये आवाज किसे देते, साउंड के अंदर लंबी और लॉन्ग साउंड है, कट, और वो होती है पुट, लेकिन उसको उच्चारण के अंदर हम पट, ये पुट सुनाई नहीं देता है। इन फोनेटिक अल्फाबेट्स के आधार पर तो ये छोटा हुआ पुट, पुट नहीं है ये, पुट, 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 ये सुनाई देगा आपको। कट, कट, इसमें ए पूरा सुनाई दे रहा आपको, कट, कट, कट। ओके डियर फ्रेंड्स, I have tried my level best to convey the correct pronunciation of the vowels and some words such as cut and put. If I have made any mistake, please excuse me, because I am not expert specialist of this English, but I have tried my level best to convey the correct pronunciation of the C alphabet and diphthong, monophthong, diphthongs, as well as pronunciation of cut and put. Now, tomorrow we will do something else. कल हम और किसी वीडियो पर बात करेंगे। कोशिश मैंने पूरी की है, इसको शेयर करने की कोशिश करना, ताकि ये, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए वही लोग देख पाते हैं जिनको रुचि रहती है। आज तो ये 40 मिनट के लगभग पहुंच गया है। ओके दोस्तों, गुड नाइट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बंदों तक ये बात पहुँचे। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, तो ये उन लोगों, बच्चों तक या ज़रूरतमंद बंदों तक बात पहुँचेगी। मैं आपको वो जो डिप्थोंग बता रहा था और लॉन्ग मोनोथोंग्स बता रहा था, उनकी मैं आपको एक पेज का डाल देता हूं, आपके अगर काम आता है तो देख लेना आप। ओके, गुड नाइट। मैं कैमरे को सेट करके और आपको ये
कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक मेरा ये जो लिखा हुआ है वो पहुँचे, क्योंकि कई बार मेरे से भी कैमरे का दोस्तों प्रयास तो बहुत है कि आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पहुँचें और